आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि लॉन्ग आंसर्स कैसे मेमोराइज करें। सपोज आपको 30 सेंटेंसेस मेमोराइज करने हैं। लेट्स टेक इट एग्जांपल, एक आपके पास एसे है जिसका टाइटल है हेल्थ इज वेल्थ। तो आपको उसके हर सेंटेंस के अंदर से एक या एक से ज्यादा कीवर्ड्स ढूंढने हैं। कीवर्ड का मतलब है वो वर्ड जिसके याद आने से आपको पूरा आंसर याद आ जाए। तो आपको उस कीवर्ड को आइडेंटिफाई करना है और उनको अंडरलाइन करना है। जैसे कि हेल्थ इज अ ब्लेसिंग एक सेंटेंस है, तो इसमें ब्लेसिंग हुआ कीवर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज अ की टू हैप्पीनेस एंड सक्सेस, तो आपने इनमें से किसी एक वर्ड को, हैप्पीनेस या सक्सेस को अंडरलाइन करना। नाउ थर्ड सेंटेंस इज ओनली अ हेल्दी मैन कैन एंजॉय द ब्यूटीज ऑफ हिज लाइफ, तो वो हमने ब्यूटीज वर्ड को अंडरलाइन कर। अब ऐसे हम सभी कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हुए जाएंगे और इसके बाद हम इन कीवर्ड्स की इमेजेस बनाकर सेल्फ मीनिंग सिस्टम से, जो मेरा मेथड है सेल्फ मीनिंग सिस्टम, उसकी फ्री वीडियोस मेरी वेबसाइट पे हैं। जो भी मेथड्स हैं मैंने उनकी फ्री वीडियोस अपनी वेबसाइट पर डाल रखी हैं eShastra.com, तो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इन कीवर्ड्स की इमेजेस हमें बनानी है सेल्फ मीनिंग सिस्टम से। जैसे कि ब्लेसिंग में हम देख सकते हैं कोई ब्लेस कर रहा है। सेकंड कीवर्ड इज हैप्पीनेस, की कोई हैप्पी हो गया। थर्ड कीवर्ड इज ब्यूटीज, तो ब्यूटीफुल आप देख सकते हैं। अब आप इन सभी कीवर्ड्स को लिंक करते हुए जा सकते हैं। उसमें हम देख सकते हैं कि आपने किसी को ब्लेस किया, वो हैप्पी हो गए, और जो लोग हैप्पी होते हैं ब्यूटीफुल तो हो ही जाते हैं। तो ऐसे आप पूरी कीवर्ड्स की एक चेन बनाते हुए चले गए। अब आप अपनी मेमोरी से उन कीवर्ड्स को रिकॉल करेंगे और यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मेमोरी से आपने रिकॉल किया, सबसे पहला कीवर्ड क्या था? ब्लेसिंग। अब आप उस सेंटेंस को रीड कर रहे हैं जो आपकी नोटबुक में लिखा है, हेल्थ इज ए ब्लेसिंग। अब आप उसे मेंटली रिकॉल कर रहे हैं, हेल्थ इज ए ब्लेसिंग। अब आप सेकंड कीवर्ड को मेमोरी से रिकॉल कर रहे हैं, हैप्पीनेस। अब आप उस सेंटेंस को रीड करेंगे, उसके बाद इट इज ए की टू हैप्पीनेस एंड सक्सेस। फिर उसे मेमोरी से रिकॉल करेंगे विदाउट रीडिंग द बुक। ओके, इट इज ए की टू हैप्पीनेस एंड सक्सेस। नाउ यू आर गोइंग टू रिकॉल बोथ सेंटेंस टुगेदर। दोनों सेंटेंसेस को आपको इकट्ठे रिकॉल करना है। हेल्थ इज ए ब्लेसिंग, इट इज ए की टू हैप्पीनेस एंड सक्सेस। नाउ रिकॉल द थर्ड कीवर्ड फ्रॉम द मेमोरी। थर्ड कीवर्ड क्या है? ब्यूटीज। अब आप उस सेंटेंस को रीड कर रहे हैं, ओनली अ हेल्दी पर्सन कैन एंजॉय द ब्यूटीज ऑफ हिज लाइफ। अब आप फिर थर्ड सेंटेंस को मेमोरी से रिकॉल कर रहे हैं, ओनली अ हेल्दी पर्सन कैन एंजॉय द ब्यूटीज ऑफ हिज लाइफ। नाउ इज द ट्विस्ट। अब आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेंटेंस को इकट्ठे रिकॉल करना, क्योंकि हमारी जो वर्किंग मेमोरी है उसका जो ड्यूरेशन है दैट इज ओनली 18 टू 30 सेकंड। जैसे एक ओटीपी आपके पास आता है, आप उसे देखते हैं, मेमोराइज करते हैं, ओटीपी यूज करते हैं, बट आफ्टर 1 मिनट यू कांट टेल कि ओटीपी क्या था। तो ऐसे ही जो फर्स्ट सेकंड सेंटेंस थे, अभी आपने थर्ड तो रिसेंटली रिकॉल किया है, अभी तक वो आपकी मेमोरी से निकल चुके होंगे। उनके पास दो ही चॉइस थी, या तो आपकी वर्किंग मेमोरी से वो परमानेंट फॉरगेटिंग में चले जाएं, जैसे कि ओटीपी चला जाता है, या फिर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाएं। तो आपको अभी उसको रिकॉल करना है, और अगर आप उसे रिकॉल कर पाते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ योर बुक, इट मींस वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में मूव हो चुका है। सो यू विल रिकॉल इट नाउ। ओके, हेल्थ इज अ ब्लेसिंग, इट इज अ की टू हैप्पीनेस एंड सक्सेस, ओनली अ हेल्दी पर्सन कैन एंजॉय द ब्यूटीज ऑफ हिज लाइफ। अगर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को आफ्टर 1 मिनट रिकॉल कर सकते हैं, इट मींस वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा चुकी है। अब उसे सिर्फ मेंटेन करना होता है हमें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइंटिफिक वे में उसे मेंटेन रखना, उसको कहीं ना कहीं इस ढंग से रिवाइज करना कि हमें कम से कम एफर्ट लगाना पड़े उसको मेंटेन रखने के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे इंफॉर्मेशन को रिवाइज करना है।